And there is see, I think since you took Sumit, small town, middle class, average school, that's most of India. You just need to see. I think opportunity सबके पास आती है, but you have to be prepared for it, ना. हाय गाइस, हेलो दोस्तों, डीप टॉक में आज आपका फिर से स्वागत है. आई हैव अ वेरी स्पेशल फ्रेंड विद मी टुडे. आई डोंट नो फ्रेंड बोलूं या आई मीन ही इज आल्सो अ सीईओ, ही इज एंटरप्रेन्योर, ही इज आल्सो जूनियर फ्रॉम माय कॉलेज. इज दैट राइट? आई हैव सुमित मेहता who is co-founder of the Lead Group, which is a edtech company, actually the biggest school edtech company in India with a valuation, last valuation of $1.1 billion, जो कि मैं आपको बता दूं दोस्तों होता है 10,000 करोड़ रुपए. बताओ 10,000 करोड़ में कितने जीरो है? हेलो सुमित, वेलकम, एंड बताइए 10,000 करोड़ में कितने जीरो है फटाफट. 10,000 करोड़ में मैंने गिने नहीं है. देखो, गिने नहीं जा रहे. इतनी बड़ी कंपनी आपने खड़ी कर दी. एक्चुअली इतनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, वो आउटकम मतलब सोचा नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था कि इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी. बट आई थिंक अगर आप फोकस करो ऑन व्हाट वी वांट टू अचीव, देन आउटकम ऑटोमेटिकली आ जाता है. एंड ऑफ कोर्स ये डीप टॉक है, हम कंपनी से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट शो करते हैं. लेकिन क्योंकि आपकी कंपनी B2B है दोस्तों, अगर आपको पता हो B2B क्या है, शार्क टैंक वगैरह भी देखो तो बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दे आर नॉट लाइक अ ब्रांड जो आपको रोज़ दिख रही है, लाइक अ जोमेटो और ओला और थिंग्स लाइक दैट. तो इसलिए शायद आपको लीड के बारे में पता हो, शायद ना पता हो, पता नहीं. सो सुमित, लीड करती क्या है, कैसे बन जाती है 10,000 करोड़ की कंपनी? आई थिंक बहुत सिंपल है. आप सब लोग स्कूल तो गए ही होंगे. तो स्कूल में पहले क्या होता था कि टीचर किताब और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाती थी. लीड ग्रुप क्या करता है, दे बेसिकली वर्क विद स्कूल्स टू ट्रांसफॉर्म देयर लर्निंग आउटकम्स. मतलब कि पढ़ाई कैसे इंप्रूव की जाए स्कूल्स में. तो हम अपना सिस्टम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो सिस्टम यूज़ करके स्कूल्स की लर्निंग आउटकम इंप्रूव होते हैं, बच्चों की पढ़ाई बेटर होती है, तो स्कूल्स को ज़्यादा एनरोलमेंट्स मिलते हैं, तो स्कूल सक्सेसफुल होते हैं. एंड हम सबको मालूम है कि स्कूल तभी सक्सेसफुल होते हैं जब पेरेंट्स को ये विश्वास हो कि इस स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी. तो वो प्रॉमिस हम डिलीवर करते हैं. ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बेसिकली बच्चों को आपकी वजह से. एक्चुअली ज़्यादा मज़ेदार पढ़ाई होती है. हाँ. ओके. क्योंकि देखिए ना आप, मतलब जिस स्कूल में मैं गया था, बैठ के टीचर का लेक्चर सुनना पड़ता था और ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना पड़ता था. अब वही पढ़ाई ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ाई जा रही है, एक्टिविटी बेस्ड तरीके से पढ़ाई जा रही है. सो बच्चे ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं. दिस इज हैपनिंग इन द स्कूल, ट्यूशन नहीं है. ट्यूशन नहीं है. ट्यूशन मैं बैंडेड मानता हूँ, वो स्कूल के बाहर होती है. बच्चा हर दिन स्कूल में 8 आवर्स स्पेंड करता है. तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि उस 8 आवर्स को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, ताकि व्हेन द चाइल्ड गोज बैक होम वो अपना बचपन बिता सके, उसको ट्यूशन ना जाना पड़े, सारी पढ़ाई स्कूल में हो जाए. ओके, एंड दैट इज सीम्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, बट पहले ऐसा कुछ था नहीं. एंड नाउ हाउ बिग इज लीड? कितने स्कूलों में आप हो और कितने बच्चों को आप रोज टच कर रहे हो? हम इस समय 9,000 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, अबाउट 5 मिलियन स्टूडेंट्स. 50 लाख बच्चों पे आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन है. वाओ. एंड यू डू बुक्स ऑल्सो, एंड यू डू टेक ऑल्सो, एंड यू डू स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो. ये सब बेसिकली स्कूल कैसे चलाना है? स्कूल इन अ बॉक्स समझ लीजिए. आपके पास स्कूल की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टीचर है, स्टूडेंट है, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए. देख लो सर, लोग क्या क्या कर रहे हैं. हम ऐसे कहानियाँ लिखते रह गए, आप लोग यूट्यूब देखते रह गए, और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. सुमित, ये कैसे हुआ? वर यू बॉर्न लाइक वर योर फादर वन ऑफ दोज रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, जो वो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं जहाँ पे फिल्मी एक्टर आते हैं? कैसे मतलब हुआ ये, क्या, व्हाट इज़ योर एक्चुअली स्टोरी? So I was born in this small town called पठानकोट, पंजाब में है. और आई हैव बीन टू पठानकोट. to पठानकोट. इट्स स्मॉल टाउन. व्हाट इज द पॉपुलेशन? पठानकोट 3-4 लाख होगा. स्मॉल टाउन या. सो माई, आई थिंक द जेनेसिस वाज के बोथ मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं. माई डैड वाज अ टीचर इन इंग्लिश, माई मदर वाज अ टीचर इन हिंदी एंड इकोनॉमिक्स. तो बचपन से ना स्कूल तो नॉर्मल था, बट घर पे डैड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें किया करते थे. लाइक कभी वो डाइनिंग टेबल पे रोटी को तोड़ के फ्रैक्शन समझाते थे. सीरियसली? ही वॉज अ मैवरिक टीचर. एंड मेरे को अभी तक याद है कि आई यूज टू गो विद हिम आउटसाइड द. कैसे, जैसे रोटी से फ्रैक्शन? तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलते थे कि अच्छा ये 1/2 क्या होता है. ये रोटी है, ये 1 है, इसको हमने 2 में तोड़ दिया, 2 हो गया. ये 1 पार्ट इज 1/2, लाइक सेब काट के. एंड ही वुड नॉट लाइक प्लान अ लेक्चर. बातचीत में ही वुड जस्ट ब्रिंग आउट. या ही वॉज अ नेचुरल. वॉट मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी वॉज कि हम जैसे सब्जी लेने गए बाहर या बैंक में गए, somebody or the other would get up and come and touch his feet. सर 10 साल पहले मैं आपकी क्लास में था, सर 15 साल में आपकी क्लास में था, आपने ये बोला था, मेरे को अभी तक याद है. इट आई थिंक समहाउ सबकॉन्शियसली टोल्ड मी के
टीचर का जो इम्पैक्ट है ना वो लाइफ टाइम का है. सो एजुकेशन हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन ऑन पीपल. उस समय ऐसे सोचा नहीं था, बट आई थिंक इट मस्ट हैव मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी एट सम लेवल. सो एक तो मुझे ये चीज़ याद है. दूसरा, सी आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. पहले 16 साल तो ब्लिसफुल ज़िंदगी थी. आई यूज टू डू वेल इन स्कूल, तो लगा था अच्छा स्टूडेंट है, कोई बात नहीं. देन आई वेंट टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. यू आर नॉट वन ऑफ दोज फाउंडर्स जो आईआईटी गए हैं. या आई आई टी तो हमें पता ही भी नहीं था, बिकॉज हम तलवाड़ा में थे 11th 12th में, तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता था, वो किसी तरह से हमने पढ़ा था. और फिर हम पहुंच गए पंजाब इंजीनियरिंग Which कॉलेज. branch was you? आई वेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन पी. व्हाट हैपेंड वाज, आई वेंट टू पीईसी एंड वहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ से लड़के थे. वो लोग जीन्स वगैरह, हम तो खुलियाँ पैंटा वाले बोलते थे हमको, क्योंकि हम वी यूज टू वेयर स्टिच ट्राउजर्स, सो यूज टू कॉल अस एक खुलियाँ पैंटा वाले एंड देन जीन्स वाले. एंड आई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इनएडिक्वेसी, क्योंकि मेरे को ना क्लब्स में डिबेटिंग में इंक्लूड ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था ये पठानकोट से इसको आता नहीं होगा. बट आई यूज, मेरे दिमाग में तो मैं चैंपियन था. तो मेरे को समझ में नहीं आया कि यार ये क्या है. तो पहली बार हमारे कॉलेज से पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट की टीम सेलेक्ट होनी थी. आई पुट अप माई हैंड. सो देयर वाज दिस गाय फ्रॉम दिल्ली एंड ही सेड, तू क्या करेगा. आई वाज लाइक, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता. सीरियसली, फिल्मी सीन है. तो मैंने बोला नहीं, मेरे को जाना है. सो आई वेंट, आई वन द सेकंड प्राइज. व्हेन आई केम बैक टू द कॉलेज विद लाइक दैट ट्रॉफी, आई लिटरली सॉ पीपल्स जॉ ड्रॉप कि अरे यार ये तो पता नहीं था. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग एक्सेप्टेड. सो जो होती है ना बैटल टू गेट एक्सेप्टेड. Let's talk about this thing, not just because it happened to you, but ये इंडिया में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के साथ ये होता होगा. They get judged and you are very frankly, courageously आपने admit भी किया कि I was judged on based on how I dressed, how I spoke and where I came from. या ये इंडिया में होता है. करेक्ट. जैसे पता नहीं कितना आप बाकी शहर हमारे न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन अगर आप जैसे बैंगलोर में हो और अगर कोई छोटे शहर से आ गया, मोगा से आ गया, यहाँ से, ओह यू नो, इंफ्रा डिग माना जाता है. इंफ्राटेक देखो अभी. तो फर्स्टली व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम एंड how did you deal with it, and what do you have to say to people who are facing this, because a lot of people are coming to Bombay to study, Pune to study, from their Maharashtra के कहीं से, ऐसे हर स्टेट में हो रहा है. Why does this happen and what's the best way to deal with this? सी आई थिंक, मतलब एक तो है ना कि ह्यूमन बींग्स का बेसिक टेंडेंसी है दैट यू ग्रेविटेट टूवर्ड्स द फेमिलियर. जो आपने देखा है अपने बचपन में, आप उसी को सही मानते हो. तो जो आदमी दिल्ली में पैदा हुआ है उसको लगता है कि यही सही है, और जो गांव से आए हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, और मतलब स्टीरियोटाइप्स ही बन जाते हैं. और जो गांव से लोग आते हैं उनको लगता है कि पता नहीं जो आदमी अच्छे से इंग्लिश बोलता है, वेल ड्रेस है, वो पता नहीं हमसे सुपीरियर है. ये स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं. मेरे को तो आई थिंक मेरे डैड से करेज मिला, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो के अल्टीमेटली सब ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो डरने की क्या बात है. और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, मुझे आज तक ना किसी ने ना नहीं बोला था, बिकॉज आई यूज टू ऑलवेज एक्सेल स्टडीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में. जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा यार ये तो हुआ ही नहीं मेरे साथ कभी. सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन टू फाइट फॉर माई राइट, कि नहीं मुझे दिखाना है, प्रूव करना है. एंड वंस आई प्रूव माई सेल्फ देन आई ऑल्सो गॉट एक्सेप्टेंस. तो मेरे लिए वो ना वेरी क्विकली इट बिकेम लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग थिंग दैट इफ़ आई फाइट फॉर माई राइट आई विल गेट इट. लेकिन अगर मैं फाइट ही नहीं करूँगा फिर तो लोग जो समझते हैं उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया फिर वो ट्रूथ बन गया. सो या आई थिंक मेरे साथ आईएमए में दोबारा हुआ. सी मैं पीईसी से गया था, आईएमए में सब लोग आईआईटी It's rare. ये सब से आते हैं, सेंट स्टीवंस, जेवियर्स वगैरह. What was your IM interview like? माई आईएम इंटरव्यू वाज क्रेजी. मतलब ये तो कहानी किसी को सुननी नहीं चाहिए, बट तभी वही कहानियाँ निकालने के लिए इस पॉडकास्ट शुरू किया सर. मैं एक्चुअली लेट पहुंचा अपने जीडी के लिए, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ ओवरनाइट ट्रेन, ऑटो पकड़ा और मैं लेट हो गया वहाँ पे. सो आई वॉज लिटरली, मैं क्योंकि हम ना ऑटो में चेंज कर रहा था मैं, बिकॉज मैं लेट हो गया था, तो मैं अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, मैं बेल्ट पहन रहा था, और किसी ने गेट पे अनाउंस किया सुमीत मेहता. मैंने कहा यस सर. मैं भागा भागा अंदर गया और उन्होंने सबको बिठा के जीडी का टॉपिक अनाउंस कर दिया था. तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ उस आदमी की तरफ देख रहा हूँ कि जैसे ही स्टार्ट बोलेगा मैंने बोल देना, बिकॉज उसके बाद तो मेरे को चांस ही नहीं मिलना. उसने बोला स्टार्ट, मैंने पहले सम 60-70 सेकेंड्स बोला, एंड देन आई वाज क्वाइट. आई थिंक दैट बेसिकली जस्ट गॉट मी थ्रू, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं, इन्होंने तैयारी कर ली है, मैं तो लेट आया हूँ, तो मैं तो फंस जाऊँगा. तो आई थिंक आई गॉट थ्रू द जीडी. एंड देन इंटरव्यू में आई रिमेंबर माई इंटरव्यूअर आस्क्ड मी के do you know how an electric motor works? So I explained to him, and then he said, can you draw the circuit diagram? uh, so I told him, sir, I can explain to you how this fan works, but diagram
I might not be accurate. He said, give it a try. And then I gave it a try, and I think it was 80-90% accurate. But I was honest on what I knew and what I did not know. And what I knew, I was okay. And what I did not know, I did not bluff. I think maybe they like that honesty. So I got through the GD and the interview. Frankly, I was the only guy who got calls from all four IMs, and that it was rare. तो मैं IM में पहुंचा, and everybody would be doing high five. अरे you were in that same class, we were in that GD class, and I was like मैंने तो IMS का correspondence course करके पहुंच गया हूँ यहाँ पे. So the sense of exclusion again started, and I had to find my own niche. तो मैं extra curriculars की तरफ घुसा कि टैलेंट नाइट कॉम्बोज ये सब में कैसे किया जाए. सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड योर ओन नीश बिकॉज इफ यू डोंट देन पीपल विल जस्ट पुश यू असाइड एंड मूव फॉरवर्ड ना. वो तो है. Well, yeah, I think you kind of saying that maybe not in a very rough way, but in some way you have to go and grab what is yours. जो आपका है वो आपको जाके लेना पड़ेगा, कोई आके देने नहीं वाला आपको. करेक्ट. आई थिंक देने वाला बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन रेस. तो किसके पास टाइम है कि रुक के आपके लिए सोचे. you have to first you have to first think of yourself, and once yourself is taken care of, then you should think of others also. We are in that life cycle stage where we should start thinking about others, but early stage में तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा ताकि लोग आपको भाव दें, आपकी बात सुने. तो उसके लिए या यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन हाउ डू यू क्रिएट अ प्लेस फॉर योरसेल्फ. वो ज़रूरी है. That's true. And to Punjab engineering, you went to IMA. What did you want to be तब? मतलब तब तो कोई ऐसा आइडिया था कि कुछ लीड्स टाइप. नहीं, सी आई थिंक पहला था, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास फैमिली. तो पहले तो ये था कि यू हैव टू अर्न. पठानकोट में कितना बड़ा था? घर की भी कहानी है. माय डैड, उन्होंने पहले एक कमरा सेटअप किया था. वो पाकिस्तान से आए थे, तो ही वाज एन ऑर्फन एट द एज ऑफ 7. तो उन्होंने पहले एक कमरा किया, फिर 2 कमरे किए, फिर उसके ऊपर 2 कमरे और हुए थे. दैट वाज आवर हाउस. एक छोटे से प्लॉट पे. व्हाट साइज, लाइक मे बी? मरला में बोलते हैं, तो कुछ 7 मरला का प्लॉट था. आई डोंट नो द यूनिट्स, बट मे बी लाइक अ Small house. It's not like a hut, but a small house, veranda, and then 2 rooms, and then 2 rooms above. And उन्होंने by like step by step बनाया था. you came from this middle class background and you reached IMA, so at that time your goal was to get a good job or something? I think वही था कि first of independence, because I didn't want to be dependent on my parents. So you have to earn a living, and you have to become self sufficient. एंड मेरे को उस समय मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो इसलिए PNG एंड यूनिलीवर में अप्लाई किया था. तो PNG में आई गॉट थ्रू, एंड देन आई मूव टू PNG सिंगापुर. सो हम PNG सिंगापुर में थे फॉर अबाउट 8 years. एंड what happened was, every time I would come back to India, by that time my dad had retired and he was handling some schools in Punjab as their advisor. So I would go with him and I would see कि वही पढ़ाई चल रही है, मतलब ब्लैक बोर्ड टेक्स्ट बुक वाली. तो मैं उनको बोलता था कि यार ये क्या है, इतना बोरिंग है, रोट लर्निंग क्यों हो रही है. तो ही वुड से हम कर रहे हैं. एक दिन उन्होंने बोला इतना प्रॉब्लम है तो आगे कुछ करते क्यों नहीं हो. मतलब बोलना ईजी है बट कुछ करो. तो कहीं पे तो मेरे को आई थिंक वो बात पिंच थी कि बात तो सही है. मतलब बोलना और फिंगर्स पॉइंट करना बड़ा ईजी है, उसके बारे में कुछ करना बड़ा डिफिकल्ट है. सो मैंने फिर वापस जाके ना सबैटिकल लिया PNG से कि आई वांट टू गो बैक टू इंडिया एंड फिगर आउट कि मुझे क्या करना है. Was it so strong? Like you just said कि I'll take a break from my job. Singapore? आई वाज इन सिंगापुर. You're an international job, Procter and Gamble, multinational company. A lot of people's dream must have been a good, comfortable life. सिंगापुर की लाइफ इवन आई एम फेमिलियर. कंफर्टेबल. या सब कुछ चलता है, घर वर है, पार्टियाँ हो रही है और NRIs से मिल रहे हो, ये सब हो रहा है. एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दिस यू आर रिमेंबरिंग योर डैड फ्रॉम पठानकोट सेइंग करना है तो कुछ करो, एंड यू जस्ट लेफ्ट दैट इंटरनेशनल लाइफ टू गो बैक. दैट इज समथिंग दैट डजंट हैपन. आई थिंक देयर आर टू थिंग्स विच केम टुगेदर. एक तो ये है कि बचपन से ना माय डैड यूज्ड टू से कि तुम स्टेटस को उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते, तुम्हें हमेशा कुछ अलग करना होता है. एंड आई डोंट नो वो कहाँ से आता है, बट दिस वाज लाइक अ रिकरिंग थीम इन माय लाइफ. व्हेन आई वाज इन PNG ना, पहले 6-7 years आई यूज्ड टू वर्क ऑन स्मॉल ब्रांड्स, तो ऑटोनॉमी बड़ी थी. Which people will know PNG's brand, so maybe like तो इंडिया में नहीं है. आई यूज टू हैंडल ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड बिजनेस. तो मेटाम्यूसिल करके एक ब्रांड है, एक जेस्ट सोप करके ब्रांड है, और विक्स कफ ड्रॉप्स करके ब्रांड. तो यहाँ भी है. हाँ. तो विक्स कफ ड्रॉप्स की जो अभी पैकेजिंग है वो मैंने डिज़ाइन की थी उस टाइम पे. एनीवे, सो आई यूज टू वर्क ऑन स्मॉल ब्रांड्स. तो उसमें ऑटोनॉमी बड़ी थी, मैं बहुत इनोवेटिव चीज़ें करता था, बड़ा मज़ा आ रहा था. देन आई मूव टू अ लार्जर ब्रांड, ओले. तो उसमें ग्लोबल टेम्पलेट. Oil of Ole. हाँ, अब ओले इज़ अ ब्यूटी केयर ब्रांड. तो मेरे को मज़ा आना कम शुरू हुआ बिकॉज देन इट वॉज टेम्पलेटाइज्ड. तो एक तो मज़ा आना कम शुरू हुआ, दूसरा ये था कि यार कुछ और करना है.
I think those two things came together कि let's try to figure out something meaningful in life. And I was wanting to quit, but PNG is a very employee friendly company. So they said, why don't you take a sabbatical if you are not clear? I said, okay, because I was doing well, so they also wanted to make it easy. So I took 6 months off and came back to India. And there I tried teaching, I tried consulting, I tried a healthcare venture, I tried taking students out for a summer camp. मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की to figure out कि मुझे मज़ा किस में आ रहा है. एजुकेशन में बहुत मज़ा आया. And then I realized कि I want to commit my life to education. I was clear on that, like in that. This was in the year. This was in 2005. So I was clear. But ये था कि हमारे पास enough savings नहीं थी for financial freedom. So PNG ने फ़ोन किया कि भैया तेरे को 6 महीने हो गए, now you come back and I have a really good assignment for you. So I thought 2 साल और काम करते हैं, I'll earn enough so that I can then do what I love. पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए. I went back, I couldn't survive for more than a year. फिर 1 साल के बाद मैंने बोला यार अब मर मर के काम करना सिर्फ पैसे बनता नहीं है. I'll just quit and figure out. So then I quit in 2007. You didn't feel pressure because in that, I remember like these Hong Kong, Singapore type places, all these IM circles are there. Yeah. I also have, and everybody's working, and everybody's making good money. Some are even making more banking, finance. I was in investment banking. You could make a lot of money in good years when you get the bonus and all. And I'm relating because it was around the same time I was quitting my job. In fact, 2004 my first book came. 2007 I quit. Like that same scenario happening. So I have my own story which I've said hundreds of times. So today आपकी story में मुझे interest है कि how was it like you were there, your wife was there by now, whom you met at PNG, right? And she was also your co-founder. Now she's my co-founder, yeah. So we are missing her today, but yes. So how to reach that decision कि यार छोड़ देते हैं ये, because मेरे सारे दोस्त जो इतने intelligent हैं, जो खुद IIM के पढ़े हुए हैं, वो तो नहीं छोड़ रहे. तो क्या मेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, क्या चल रहा है? See, I think I can't explain it, but there was some. हमें ना, my realization is that there is always a voice in our head which keeps telling us what is right for us, and we don't listen to it because we are so consumed by listening to society. We keep listening to what parents want, what friends, what society, what will give us the external adulation, पैसा, car, house, but we don't listen to the voice in our head. मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि I want to do something meaningful because इसमें मज़ा नहीं आ रहा है. And thankfully, fortunately, I listened to that voice, and I also had Smita who was very supportive कि ठीक है आप तुम्हें ये करना तो करो. So my parents were not supportive. My friends were saying, "Are you mad? Like, why are you doing this?" and all of that stuff. But So that did happen. of course, मेरे को लगा था सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं लोग पागल है. मेरे को तो लोग बोलते तू पागल है, सिंगापुर छोड़ के इंडिया आ रहा है. We had a convertible, we had a good house, I had a good job, and they were like, तू पागल है कि क्यों Convertible car, in Singapore, and it's not easy to have a car in Singapore, right? and then you left all that. I left all that because मेरे को नहीं मज़ा आ रहा था, and I just listened to the voice in my heart कि यार जो दिल कर रहा है वो करना चाहिए. Why do you think आपको मज़ा नहीं आ रहा था and others are okay with these lives for 20, 30, 40 years? Yeah, see, I think there is no one truth, ना, there is your truth. My truth was that I wanted to do something meaningful जिससे मुझे लगे कि यार मेरे करने के कारण किसी का भला हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है. मतलब साबुन बेच के ठीक है, you're earning money, and PNG is a great company, so please don't take it otherwise. But I just wasn't having fun until I had autonomy to do something innovative, new, जिसमें लगे कि I'm making a difference. It was great. But when it came to कि I'm just following a global template कि ये करना है, beauty care brand में ये करते हैं, फिर मज़ा आना. I wasn't seeing that I'm adding any value. तो मज़ा नहीं आ रहा था. So you thought सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना. हाँ, क्या? Now you have a 10,000 crore company. I have also learned that when you stop chasing money, money chases you. Yeah? Yeah. Just elaborate on that a bit more so that people know. It's for people because if हम सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है. See, मैंने देखा है कि you do your best work. See, you earn most money when you do your best work. You do your best work when you're doing something that you love. If you're not doing what you love, you are suboptimal. आप अपने आप को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, तो मज़ा भी नहीं आ रहा और पैसा भी नहीं आ रहा. तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है कि व्हेन यू आर चेजिंग मनी, मनी डजंट कम टू यू, बट व्हेन यू स्टॉप चेजिंग मनी, मनी चेजेस यू. ये मतलब दिस इज़ अ ट्रूथ यू डिस्कवर पोस्ट फैक्टो. करने के बाद समझ में आता है. पहले कोई बोलेगा तो बोलेगा तू पागल है यार, लेकिन करने के बाद ये है. आप किसी को भी देखो हु इज़ जस्ट फॉलोइंग हिज पैशन. आप देख, व्हेन यू फॉलो योर पैशन, यू डू योर बेस्ट वर्क,
and people are willing to pay for your best work because you are better than anyone else in that piece of work. I might not have been the best in PNG, but in pursuing transformation in education, I think I'm the best because I just love that work. So then people are also willing to pay for it. So that is the truth. But and the fact is that I didn't do it for money, but because I was not doing it for money, money started chasing. That is actually indeed very true in life. In fact, like मैंने at least for my books I've seen whenever I've written a book from my heart, it does the best. And when I think ये चलेगी, ये लिखता हूँ, ये like this is a very commercial story. It's not worked. Yeah, yeah, And when I think ये नहीं चलेगी, ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ. It works the best. yeah. Because you pour your heart into it. No? That now I am convinced. In fact, now my book 11 Rules for Life is coming. Everybody was telling me just do another love story. People love Chetan Bhagat's love stories and funny and this that. But my heart was saying there's too much entertainment right now. Young people need some tool to live their life by. So let me do one this, then I'll do a love story. Yeah. And that's how 11 Rules of Life came out. And a lot of people like ये कौन सा कहाँ चले गए सर आप? ये मैं यहाँ पे जो मेरे दिल ने कहा मैं वहाँ गया हूँ. And I feel this will do better than the next Chetan Bhagat should be this. That forecast model never works like that in life. I mean, I saw the 11 Rules book, and when I saw one of the 11 rules, I was telling you, "Ki this is so real Yeah. because it just speaks to you. It was not based on any other self-help book. It is truly just, I've just structured it nicely like as an engineer 11 rules bana diya, but it is really a lot of thing. But tell me about the day you resigned. Let's come back to you on the PNG. So how was that like? Because that day that you are जो भी कह लो जितना भी हिम्मत कर लो एक इंटरनेशनल जॉब लगी हुई है सोच लिया कुछ और करना है the day you go to resign and give your paper and then it becomes irreversible after that. What was that like? Actually, the day before that was more interesting. A lot of people here are watching and saying एक दिन हम भी नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस करेंगे या कुछ और करेंगे. सोचते रहे एक वो दिन आता है और उससे एक रात पहले आती है. So स्मिता और मैं वॉक के लिए गए थे सिंगापुर में. वो बे एरिया है ना, उसके आसपास बहुत सही गार्डन है, तो वॉक के लिए गए थे. एंड शी न्यू कि आई वाजंट हैविंग फन, तो बट वी वर कॉन्फ्लिक्टेड. 2 महीने पहले हमें पता चला था वी वर एक्सपेक्टिंग जोया. सो इट मेड द your child. या इट मेड द डिसीजन मोर कॉम्प्लिकेटेड कि अब मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो मैं जॉब छोड़ दूँ कैसे होगा. सो आई वॉज इन दिस कश्मकश के यार मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, मुझे करना है इंडिया में जाके एजुकेशन, लेकिन हम एक तो सिंगापुर में हैं, तो सिंगापुर से इंडिया एक बड़ा मूव है. फिर जॉब से नो जॉब इज़ अ बिग मूव. सो आई रिमेंबर वी वर वॉकिंग अप एंड आई टर्न द की ऑफ द डोर एंड स्मिता वाज लाइक, सुमित अगर ऐसे ही है ना तो तुम छोड़ दो, इट्स ओके, विल मैनेज. एंड आई थिंक दैट जस्ट लिफ्टेड अ बर्डन ऑफ माई शोल्डर्स बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं कितना कुछ लाइक देयर इज अ बेबी कमिंग ऑन द वे. फिर मैं स्मिता को बोल रहा हूँ कि हम सिंगापुर से इंडिया जाएं, एंड इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमन. No, and then you want your child to be in that. There were so many questions, but when she said that, it just lifted a burden. So I also feel that sometimes your support system plays a role in giving you that last nudge. I was like, यार, if this is the case, then there is no issue. करते हैं. और worst case क्या है? Worst case तो यही है ना कि I can always go back and do this because you come to a certain level. So that actually gave me a lot of confidence. And next day I went and spoke to people. Of course, PNG being PNG, they were like, think about it, yeah, wo. But once your mind is made, then it's just about going through the process. Then I had to meet two, three people who were trying to understand whether I'm going because of some issue in PNG or is it just because and I explained to them that I genuinely want to do something different in my life. And then PNG is very supportive. So they made all of the remaining things happen. And then what happened? You packed your bags. I packed my bag. And I wanted to come back and do something on my own. पहले तो इंडिया आके आते ही बोलोगा चलो पहले चाट खाते हैं जो some of the things that are missing in Singapore. Did all that happen? Did you go through that phase? Bada pav maybe in Bombay. First thing was to find a gynecologist and a child specialist because we were expecting, right? And PNG, मतलब Singapore में you're used to a certain healthcare. We came back and that first visit, it's still imprinted because it was so crowded and everybody was pushing. And Smita was like, where have we come? And see, now we are part of India, and I 8 years के बाद जब आते हो तो suddenly लगता है it's a shock. You must have also gone through it. स्वदेश पिक्चर की तरह शाहरुख खान आया वापस. And she cried on that day कि यार because we didn't expect के the kind of healthcare and stuff. So then we said कि यार ultimately you know about the Spartans, right? When they used to attack, they would burn the bridges.
मैंने बोला देखो हम आके अगर ये सोचेंगे ना कि डिड वी मेक द राइट डिसीजन, वी आर नेवर गोना बी हैप्पी. सो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज वी वेंट एंड डिपॉजिटेड आवर पीआर to the Singapore embassy here, permanent residency. हमने बोला I have to give up because then there is no going back. Because there's always the option कि आप चले जाओ वापस PR है. So that lady was like, "Are you sure? Like, why are you giving up your PR? It is so hard to get." And we were like, "Yes, we are sure because if we don't do this, then that back door open is always going to play on our mind. Let's close that black door." तो हमने वो किया. उसके बाद से then it was about how to make it work. Different from the conventional wisdom कि have plan B. You are saying burn the plan B. I'm saying if you have plan B na, then you are never going to give it your all for plan A. You should give it your all for plan A. और जब plan A पूरा fail हो जाए तब सोचो plan B के बारे में. Otherwise your attention is divided, your mind space is divided, and जब भी back door open होता है, when the going gets tough, the mind will push you towards the back door, not towards pursuing through it. तो ये तो करना चाहिए. Wow, I must say your wife seems extraordinarily supportive. Yeah, I've been lucky. The single best decision I made in my life was to pursue Smita to marry me. And that was in office. That was in PNG. Yeah. तो एक तो PNG का फायदा हुआ है. बहुत फायदा हुआ. हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा था. नौकरी छोड़ दी, छोकरी ले गए. जो सबसे काम की चीज़ थी वो रख ली और बाकी फिर कहा कि चलो ठीक है. एंड देन यू केम हेयर एंड देन लाइक यू सेड ओके आई एम गोना कम एंड मैं कुछ एजुकेशन में करने वाला हूँ स्वदेश की तरह लाइक आई सेड. Then what? Like you come here and like how does it begin? I was thinking of ideas, and then a family friend said, "Why don't you meet Subhash Chandra?" So I actually met Subhash Chandra, and for the Who's the Z promoter? SL Group के जो चेयरमैन है, he said हम एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं, आप जाके देखिए. तो I visited their office and I saw some like they were in preschool franchising, and I didn't believe in preschool franchising, so I gave him a note saying, "I saw this. This is what you should do." एंड आई लेफ्ट कि ठीक है हमारी मीटिंग हुई, मैंने बता दिया. 2 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि आप क्यों नहीं करते ये. सो देन आई थॉट कि मे बी इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि टू बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम एजुकेशन, आई एम नॉट एन एडुकेटर, कि मे बी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि टू हैव दिस लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. So I thought it's a stepping stone, but I was actually at one point the longest serving CEO in Zealand because वहाँ पे 5 साल बहुत बड़ी बात है. I was there for 5 years. We got the company listed and learned a lot in that. So for 5 years, I was running this company called Zealand from 2007 to 2012. Then how did leads come? Uh, 2012 में there was some disagreement on an issue, and I decided कि rather than compromise on my principle, I should leave, and I left Zealand. It wasn't on a very good note, but I left, and then I did the second best thing I've done in my life. I went for Vipassana. Oh, Uh, and Vipassana basically cleared up my mind because when you can you first tell people those who don't? I know, but like for the benefit of our. so Vipassana is a 10-day silence program. तो क्या होता है उसमें जाते हो? उसमें आप जाते हो तो you basically get in touch with yourself through meditation. पहली बार तब गए क्यों? मैं गया इसलिए बिकॉज मुझे मालूम था कि देयर वाज सम अमाउंट ऑफ इनकम्प्लीशन फ्रॉम द पास्ट बिकॉज द लीड सेपरेशन वाज नॉट हैप्पी सेपरेशन. तो मुझे लगा कि अगर पास्ट इनकम्प्लीट है तो आप फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज आप ऑलवेज यू थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड एज लॉन्ग एज यू थिंकिंग अबाउट द पास्ट यू कांट क्रिएट अ बिग फ्यूचर. सो आई हैड टू गो एंड वर्क ऑन माई सेल्फ कि मैं क्लियरिंग क्रिएट करूँ कि देन आई कैन क्रिएट सम फ्यूचर. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक एंड क्लियर अप माई माइंड. दैट्स व्हाई आई वेंट. And those 10 days were magical because it just helped me clear up a lot of my own blind spots, my own limitations. I got in touch with myself, became more self-aware. It's been transformational for me in my life, the Vipassana experience. What is it like? 10 days no talking. हाँ आप nothing. You're basically just by yourself. No net, no phone, no talking, no books, nothing. No TV. You're silent and you are No Instagram. nothing. Just with yourself. Sounds like hell to a lot of people. It is the most amazing experiences one can have. तो कैसे होता है लाइक फर्स्ट डे आप जाते तो चुप रह लिया चलो कितने घंटे बाद लगता है यार ये क्या हो रहा है 24 घंटे. अब नहीं बोलते, 10 दिन आप नहीं बोलते. मेंटली व्हाट फेजेस यू गो थ्रू पहले तो आप पहले यू आर बेसिकली ट्राइंग टू गेट इन टच विद योर ब्रेथ. अब हम बात करें ना, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ब्रेथ बट इट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ you can see that your breath is the biggest indicator of your emotions. Like when you are angry, your breath moves faster. When you are afraid, your breath moves faster. When you're stressed, it moves faster. When you're calm, it goes.
So just observing what is happening to your breath gets in touch with yourself. So that is phase one. Then phase two is beyond breath. If you just pause and notice, all pain and stress in your body is like a sensation. It's like a pulse. You get in touch with it. So जो बुद्धा used to say ना कि everything is temporary, don't get attached. You experience it at a micro level in your body sensations. That everything is a pulse. It comes and goes. So if it goes, then why get attached? Like why worry? In theory it is simple, but when you experience it, it becomes real. So that's the 10-day experience of Vipassana, where you come into experience of the temporariness of life, and therefore not being attached to outcomes, just focus on the process. हम सब सुनते हैं ये, लेकिन समझ में नहीं आता है, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट वो आ जाता है. बोर नहीं होता? आई थिंक द Like first day, second day, you're like, I don't like, oh God, I wish I can talk to someone, I can make a call, मेरा phone कहाँ है? ये ख्याल नहीं आता, बिकॉज यू आर अनपैकिंग योर लाइफ हिस्ट्री एंड क्लियरिंग इट अप. Like, give me an example. What kind of stuff came out that normally would not come out, but something you would, like something you could face or whatever. All the See, I think there are a lot of things that we bottle and we don't rise to the conscious. So, for example, I mean, this is a little deep, but my relationship with my dad. At one level, I look up to him. He was an amazing person, but at another level, there was some resentment because he was a very strict guy, very strict father, right? So sometimes लगा भी देते थे. तो अब वो resentment और awe got mixed up into this confused emotion towards my dad, right? And I was able to unpack it that I have to look at him as a human being, not put him on a pedestal who can do no wrong. Because when you put your parents on a pedestal who can do no wrong, normally do. then when they do something wrong, you have to make sense of it. तो यहाँ तो आप अपने आप को दबा लेते हो या हम उनको wrong कर लेते हो. But when you come to the realization कि he is also a human being, then you're like, okay, he did this because of this, and that's all there is to it. तो वो बहुत And in your entire life, you never face this, but in Vipassana, when you become silent, you realize there are some childhood dad issues happening. Animal movie types, unresolved, sort of like a milder version. मतलब बहुत है हाँ. but काफी unresolved issues जो आपके I think that film worked because, of course, it shows in a very dramatic, violent way, but that film worked so much because it's a very common thing. Indian parents love their children, of course, but a lot of it is like perform and get love. And also, I think Indian parents love their children, but their way of expressing love is very medieval. It's not evolved. Like how medieval. Like, for example, why does a father hit their child? Because they are frustrated that the child is not doing what they think is right. But there are 10 other ways of actually achieving the same outcome without hitting. But we are not aware of it. I actually ran a series called Parenting Ajkal with Sumit just to handle this issue, because I realized that parenting is such an inexact science. There is no degree of parenting. Nobody prepares you to parent. You just become a parent because you're bored. तो कैसे आपको उनको हम सब तो भुगते हैं ना, तो वो है. बट एनीवे, सो आई थिंक विपाशना हेल्प मी जस्ट resolve a lot of unresolved issues, and I realized I was much freer after Vipassana. तो देन आई केम बैक एंड सेड मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, और मुझे जो ओरिजिनली करना था कि स्मॉल टाउन्स में अच्छी एजुकेशन, दैट वाज माय ओरिजिनल थिंग ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया, वो परसू करते हैं. सो दैट्स हाउ लीड वाज बॉर्न. Do you think this small town, you want to help these students in small towns, has links to the way you were treated when you joined college? That shame you were made to feel, the exclusion, you used the word exclusion, like you were not included, and you're trying to do this because you want that boy or girl in a small town to feel for inclusion. You don't want, do you think it is personal to you? Very personal. I mean, for the first 4 years of the company, actually we had said we don't want to work with schools in metros. We want to work in tier 3, tier 4, tier 2 towns, because that's where the need is. And ultimately वो जो equity का है ना कि see, talent is distributed equally but opportunity is not, right? We've heard this. Small towns में इन लोगों के पास awareness नहीं है, exposure नहीं है. If we give them, there are so many people who will actually rise to the top. So yeah, I mean, I have a lot of personal passion to work for small town kids, because वो लगता है कि अगर वहाँ से कोई उभर के आएगा तो Little boy now or somewhere and see this was me.
हाँ, मतलब आई थिंक जेनेसिस तो वहीं से था बिकॉज़ एंड नाउ आल्सो व्हेन आई ट्रैवल टू स्कूल्स इन स्मॉल टाउन्स इन क्लासरूम्स व्हेन आई सी students who are able to talk with confidence. I'll give you an example. I was in this small town called Polakalu in Andhra Pradesh. So they knew that Sumit has come from Lead and hum unka curriculum use kare. So all the kids came and stuff. So this small girl in grade 5. So I asked her, okay, which class? Grade 5. Favorite subject? EVS. I said, what topic is your favorite? She said, I'm studying organ system. So I said, do you know who's written that chapter? You know, I said, I have written that chapter. So she looks up to me and says, good writing. आई वाज सो हैप्पी कि यार ग्रेड 5 की बच्ची में क्या कॉन्फिडेंस कि यू आर एबल टू स्पीक योर माइंड हम नहीं कर पाते थे सो दोज आर मोमेंट्स ऑफ जॉय विच आर प्राइसलेस Yeah. Yeah, I also feel very surprised sometimes when these kids are very smart. They're very clever. I've gone for events and they raise any question and this class 5, 4 girl will pick up, lift their hand. Once she asked me, I have longer hair. At that time she said, why do you cut your hair so short? In front of 3,000 people. या And I'm the chief guest. And I'm like, okay, I'll उगते नहीं है अभी क्या करूँ हमने फाइल but yeah it's absolutely true and so now then leads started happening obviously you started small and then when did you know कि यार ये तो कुछ बड़ा ही हो रहा है like it's rolling like so 9,000 schools you are touching every day now when did you but obviously it didn't happen it happened from one and when did you realize कि this is a bigger idea than I thought. see all big journeys start with the first step so we had initially thought that we want to work in small towns and improve the schooling there so we set up our own first school in this small village called Areri near Ahmedabad uh, आई थॉट ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट आई थॉट वेरी नाइवली कि हम बेस्ट बुक्स लेंगे टीचर्स को ट्रेन करेंगे एंड हो जाएगा तो पहले यूनिट टेस्ट में द स्कोर्स वर रियली पुअर एंड कमिंग फ्रॉम MBA PNG यू आर वेरी डेटा ड्रिवन वी लुक्ड एट द एनालिसिस एंड रियलाइज कि यार ये तो प्रॉब्लम है बिकॉज इन बच्चों को तो इंग्लिश ही नहीं आती और हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं सो इट इज़ नॉट दैट दे डोंट नो मैथ और साइंस दे डोंट नो इंग्लिश तो पहले इंग्लिश सॉल्व करना पड़ेगा सो देन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग के नॉन इंग्लिश स्पीकर्स को इंग्लिश सिखाने का बेस्ट तरीका क्या है और इंडिया में कोई है नहीं ऐसा तरीका सो देन वी लुकड आउटसाइड एंड सिंगापुर में हम गए बिकॉज एक तो कनेक्शन था देन वी रियलाइज कि सिंगापुर में मदर टंग है चाइनीज़ और तमिल और मलय बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है विच इज़ वेरी सिमिलर टू अ गुजरात कि गुजराती मदर टंग है और पढ़ना इंग्लिश में है तो वहाँ पे कैसे करते हैं सो वी रिसर्च अ लॉट ऑन सिंगापुर एंड वी रियलाइज कि दे ब्रेक इंग्लिश इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड दे डू लेवल बेस्ड तो हमने बोला ये करते हैं तो हमने अपने स्कूल में लेवल बेस्ड इंग्लिश के बच्चे का क्लास नहीं लेवल पे देखते हैं एंड इंग्लिश को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में फोनिक्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग एक्सप्रेशन सो उससे ना रिजल्ट स्टार्टेड टू कम लाइक these kids started to at least understand and speak in English 6 to 9 months. So we realized, yeah, this is good. So then we developed this whole curriculum of English, which is a skill-based curriculum. And first we used US-based content. Then we realized कि वो contextual नहीं है. फिर हमने अपना content बनाना शुरू किया, अपनी stories, अपना non-fiction content, अपने school के लिए. Then we started solving the math problem, math, then science and ऐसे. So ऐसे कर करके हमने पूरा एक curriculum बना लिया अपने school के लिए. And then that started to work. Then we opened 4 more schools. When we went to 4 more schools, we realized कि एनालॉग तरीके से तो वर्क ही नहीं करेगा टेक करना पड़ेगा यूज़ सो वी इंट्रोड्यूस द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम टीचर ऐप स्टूडेंट ऐप बिकॉज sitting in one center and managing 5 schools wasn't easy so this was running then the Delhi government municipal government said आप हमारे 4 स्कूल रन करो तो at one point we were running these 9 schools through our curriculum and our technology and stuff then somebody reached out and said okay we have heard good things about you can we use your system and me and Smita thought कि हमारे लाइफ टाइम में इफ़ वी कंटिन्यू ओपनिंग स्कूल्स विल ओपन 40-50 तो 40-50 से हम कितने स्कूल कितने लोगों को पहुंच जाएंगे इंडिया में तो 270 मिलियन बच्चे जाते हैं स्कूल्स मे बी इफ़ देर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स यहाँ पे जाके अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करें मे बी वील बी एबल टू इम्पैक्ट स्केल आर इम्पैक्ट फास्टर तो हमने सोचा कि ठीक है लेट्स ऑफ पुट अप 1-2 people आस्क देम टू गो 10 स्कूल साइन करते हैं तो पहले साल में 30 स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया तो देन वी सेड यार ये तो कुछ है इसमें बिकॉज इतना अडॉप्शन मिलता नहीं है इजली प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया इट्स वेरी सिंपल सो देन वी सेड ओके इसको स्केल करते हैं बिकॉज ज़्यादा देन ओपनिंग आर ओन स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स को इम्प्रूव करें सो वील बी एबल टू स्केल आर इम्पैक्ट फास्टर एंड विल बी एबल टू रीच मोर स्टूडेंट्स सो 2017-18 से दैट जर्नी स्टार्टेड and in the last 5 years we've grown from those first 30 schools to now 9,000 schools. What does it take to be a
startup founder and to be successful at it? What do you think it takes? Because a lot of people are watching this. Oh, almost everyone watching this wants to open one or is curious about. What does it take, you think? What qualities as a human being? Uh, I, I think first and foremost, I have learned that we need to care intensely about the problem we are trying to solve. Because this path is not easy. It has a lot of barriers, and all those barriers are potential flight risks. कि नहीं यार बहुत हो गया बस करते हैं. But if you care about the problem deeply ना, then you will persist. At every point the question is बस बहुत है या थोड़ा और ट्राई करें. यही क्वेश्चन होता है ना. थोड़ा और ट्राई करें तभी आता है इफ़ यू रियली केयर अबाउट द प्रॉब्लम. आई थिंक फॉर अस इट वी वर फॉर्चुनेट दैट वी रियली केयर्ड अबाउट द प्रॉब्लम. इनफैक्ट मी एंड स्मिता वर थिंकिंग कि हम ये करेंगे पैसा बने या ना बने. दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ केयर. सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग. सेकेंड आई थिंक इज़ के यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन टू फीडबैक. लाइक हमने कुछ किया स्कूल में नहीं वर्क किया, वी कुड हैव सेड ठीक है यार बच्चे तो आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है. बट आई हैव लर्न दैट especially in education I feel कि पेरेंट्स आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू अ स्कूल बिकॉज दे वांट देयर करंट स्टेट टू इम्प्रूव. तो अगर हम वो नहीं डिलीवर करेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगा नहीं. तो हमने वो टर्म कोइन की कि पहले सरस्वती फिर लक्ष्मी. बिकॉज अगर सरस्वती नहीं आएगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी. बट अगर हम लक्ष्मी के पीछे भागे तो लक्ष्मी भी नहीं आएगी, विच इज़ लाइक काउंटर इंट्यूटिव बट दैट इज़ वॉट हैपन. सो वी वर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग कि यार जो प्रॉब्लम सॉल्व करें ना वो सॉल्व होनी चाहिए और हमें फीडबैक आना चाहिए कि वो सॉल्व हो गई तभी हम स्केल करें. So that is the second thing. You have to ensure that you're delivering on your promise. You Your can't be in a customer is rush. happy. Yeah, जो आपने कस्टमर को प्रॉमिस किया वो आप डिलीवर कर रहे हो. यू शुड नॉट बी इन रश कि किसी तरह से जुगाड़ करके बढ़ जाओ आगे, बिकॉज वो आप ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे. यू कैन ओनली गो लिटिल फार. सो दैट वॉज द सेकेंड थिंग. थर्ड आई थिंक इज के यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु ऑल्सो केयर इक्वली अबाउट द सेम थिंग. बिकॉज अगर आपने वी कॉल इट मिशनरीज वर्सेज मर्सनरीज कि हमारी कंपनी में ना 60-70% of the people should be missionaries who care about this problem ताकि even when we are not in the room they are taking the right decisions. So hiring, training, promotions, all of that has to be with that mindset that how more and more people are taking positions of responsibility who care about this mission as much as you are. Then the multiplier effect is high. Like I don't think we could have scaled Lead just me and Smita. But now we have so many people who have found their calling here, like and who sometimes work harder than us, who push us because they also feel कि यार हाँ मतलब अगर 270 million kids get great education तो इंडिया तो कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ना. तो they just driven by it and that's great. I think ये दो तीन चीज़ें हैं. If you are able to have a problem which is large enough, you care about it, you persist and solve for outcomes, and then you surround yourself with people who equally care about the problem, then there are enough ingredients to scale and make it big. If there is a child in a small town and they are feeling underconfident, have complex, या बस सोच रहे मेरे से इतना नहीं, इतना ही होगा यार, मैं शायद एक डिलीवरी बॉय बन सकता हूँ, लेट्स गो टू दैट लेवल. बट समवेयर डाउन द लाइन एक डिज़ायर है टू हैव अ बेटर फ्यूचर. आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट डिलीवरी बॉयज, इट्स अ वेरी noble proper profession, but supposing they feel they can do more potential is there, how do you think they should go about it? See, in the India of today, there are two, three basic things that every child has to be able to do to break that ceiling, the glass ceiling. One is that हम बोलते हैं कि कई बार हम अनथिंकिंगली बोलते हैं कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है. बट आई फील दैट अ बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज रिक्वायर्ड. उसके बिना ना आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. देर आर सम मैवरिक्स हु आर लाइक रियली गुड इन स्पोर्ट्स जो कर सकते हैं, बट वो रेयर है. तो आपको मतलब कुछ भी हो, आई थिंक पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान तो देना पड़े कि आपको इंग्लिश मैथ साइंस क्लास 10th लेवल तक यू हैव टू हैव बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. अब अगर आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, देर आर सो मेनी एवेन्यूज़. यूट्यूब इज़ सच अ बिग रिसोर्स, यू कैन एक्चुअली सेल्फ टीच. बट वो ड्राइव शुड कम फ्रॉम विद इन. अगर आपके अंदर है कि मेरे को कुछ बड़ा करना है तो साधन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल की लाइफ में तो हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. So you should actually at least basic level of competence you should be able to achieve. That is number one. Number two, I also feel that in terms of communication, कई बार हमारे अंदर ability होती है लेकिन हम उसको express नहीं कर पाते. So communication is very important in today's world now, and especially little bit of English communication.
You mentioned it in your 11 rules, right? And I so agree with it कि basic level of English is like a level opener for you. अगर आप level 1 पे खेल रहे हो बिना इंग्लिश के, आप level 2 पे पहुंच जाओगे इंग्लिश के साथ. These two. I think if you achieve these two, then I would say that by the time you are in grade 10, try to find out where your passion is. Like, what do you really love doing? And I don't mean passion कि मेरे को ड्राइंग में अच्छा आता है, बट कई लोगों को मैथ अच्छा है, कई लोगों को साइंस, कईयों को लैंग्वेज, कईयों को वट एवर. Then just pursue it, because I firmly believe कि whether you go to IIT or whether you're doing BSc, if you are doing what you love, you will excel in it. And जो बंदा excel करता है उसके लिए लोग पे करने को तैयार होते हैं किसी भी फील्ड में. सो ये सिंपल फॉर्मूला है कि बेसिक कॉम्पिटेंसी फर्स्ट अचीव करो, कम्युनिकेशन इंग्लिश अचीव करो, एंड देन परस्यू व्हाट यू लव एंड बिकम द बेस्ट इन इट. एंड देन दैट इज द सिंपल रेसिपी फॉर सक्सेस. समटाइम्स दैट्स नाइस एंड समटाइम पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू व्हाट यू लव में, कि मुझे तो सर टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे इंस्टाग्राम अच्छा लगता ये बहुत अपने सही बात बोली. डूइंग का मतलब होता है प्रोडक्टिव वर्क. डूइंग का मतलब कंजम्पशन नहीं होता. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि व्हेन आई से डू व्हाट यू लव, है. It should sorry to interrupt you. It's probably like a better quote would be do the hard work you love. डू प्रोडक्टिव हार्ड वर्क ना. मतलब आप बोलो कि यार मेरे को बहुत फाइट मार के मैंने किसी से रिचार्ज करवा के यूट्यूब देख लिया. नहीं, कंजम्पशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन. Consumption is different from production. If you are writing code and building the next YouTube, that's work. If you're just watching YouTube, that's consumption. If you are reading a book, learning and applying it somewhere, that's work. But if you're just reading, then that's not work. It might add to your knowledge. So it is very important to do productive work. Yeah, and I would say this now, because आपने बोला watching YouTube and people are watching YouTube and listening to this on Audible. But guys, I hope all my content, every video I have made at least, including this interview, is not just watching. You have to watch and take action. या अप्लाई करो उसको. कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाओ. अगर देखना ही है, मनोरंजन ही चाहिए, तो यार फिर आप 3 इडियट्स देख लो, 2 स्टेट्स देख लो, हमने बनाई हुई है. उससे शायद 2 यहाँ पे मिडिल एज बंदे बात कर रहे हैं, ये कोई इसमें क्या एंटरटेनमेंट है. पिक्चर देख लो, गाने देख लो, आइटम नंबर देख लो. बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट. द पॉइंट इज you change something about your life. You see someone like a Sumit and say, you know, okay, I may not be able to open a unicorn, but I can see Sumit and I'm like him actually. और ऐसे लोग भी करते हैं, तो maybe I can open a smaller company, like 1/10 the size, 100. That's also huge. And there is see, I think since you took Sumit, small town, middle class, average school, that's most of India. You just need to see. I think opportunity सबके पास आती है, but you have to be prepared for it ना. तो आपने मेहनत करनी है, आपने बेसिक कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है, आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना है, और आपने जो आप कर सकते हो उस पर फोकस करो ना. फिर जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप तैयार होगे. नहीं तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, आप तैयार ही नहीं हो. आप तो यूट्यूब में घुसे हो, आप इंस्टाग्राम में घुसे हो, अपॉर्चुनिटी निकल गई, वो नहीं कर सकते. हाँ. And what about like now that supposing people who are running startups, running a company, and how do you make sure that, like, what are some of the tips for those people who've already reached that point कि अपना बिजनेस चला रहे हैं, या चाहे स्टार्टअप ऐसे टेक वाली ना भी हो, चाहे दुकान चला रहे हो या कोई और अपना बिजनेस है उनका, what do you have to say to them to kind of take it to next level? I think one value which, you know, it sometimes it thinks is idealistic, but I think integrity is a very important value for any business, because that gives you long term sustainability. What I mean by that is, कस्टमर को आपने जो प्रॉमिस किया है आप उस पर डिलीवर करो. एम्प्लॉय को जो प्रॉमिस किया उस पर डिलीवर करो. अपने आप को जो प्रॉमिस किया उस पर डिलीवर करो. उससे होता क्या है कि ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ती है. एंड अनलेस यू हैव ट्रस्ट वर्दीनेस इन अ रिलेशनशिप और इन अ बिजनेस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं आती. सो अ लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स ना आर इन अ हरी कि किसी तरह से कुछ कर लो, बट वो बाद में इट कैचेस अप विद यू. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल्स को बोल रहे हैं कि हम आपका लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करेंगे, और मुझे मालूम है कि यार ये प्रोडक्ट ना नहीं है प्रूवन, तो मैं क्यों बेचूं जाके. एक साल रुक जाता हूँ ना, कोई जल्दी नहीं है. उसको उसको ठीक कर लेते हैं, फिर जाके ऑफर करते हैं. आई थिंक ये चीज़ें शॉर्टकट्स, वी शुड नॉट डू शॉर्टकट्स, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म दे कैच अप विद यू. And a lot of people who are entering startups, and I don't know whether it is investor push or self push or society push, क्या है, जल्दी में है. जल्दी में होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ना. ऐसा नहीं है कि आप अगर एक क्वार्टर मिस कर दोगे या 2 महीने बाद लॉन्च करोगे तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी. इंडिया इज सच अ थ्राइविंग इकोनॉमी, रहेगी आपके पास अपॉर्चुनिटी, बट ठीक से करो. एक इंग्लिश में वो फ्रेज है, नेल इट बिफोर यू स्केल इट. तो जस्ट इंश्योर दैट यू नेल्ड इट, कि ये जो आप बोल रहे हो वो कर रहा है, बट
उसके पहले बेचना शुरू करो, फिर उसको एक्सपैंड करना शुरू करो, फिर चर्न हो तो उसको हैंड, वो बहुत गंदी गेम है, वो मत खेलो. That I think is integrity is so important, and if you are operating a business with integrity, a lot of good things can come automatically. You are not seen much as a unicorn people. Many unicorn people are आजकल काफ़ी they are in parties and events and social media and Instagram, सब चालू है. Like सब हीरो हैं, सब हीरोइन हैं, सब है. काम भी तो करने हैं ना. हाँ, तो ये how does that work? Like, is there a different personality of entrepreneur you think, or is it like? I don't know. I think it has to be. It is personal. Like I am not like I don't thrive in the spotlight. कि ठीक है, parties, media, ये वो. My joy is work. Like एक अच्छा सा लेसन प्लान बना दिया, या साइंस को कैसे पढ़ाना है वो क्रैक कर दिया, या क्लासरूम को कैसे इनोवेट करना है वो क्रैक कर दिया. लाइक सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज वी आर बिल्डिंग, मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता है. क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व किया कि टीचर कैसे पढ़ा रही है, उसको फीडबैक दिया, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया स्कूल में. मेरे को उसमें मज़ा आता है. एंड हर हर किसी को डिफरेंट चीज़ों में मज़ा आता है. वी शुड डू व्हाट वी लाइक डूइंग, बिकॉज वेयर योर जॉय इज़, माई जॉय इज़ देयर. How do you keep yourself away from distractions like phones? And I'm sure there are, हम सबको एक favorite apps होते हैं. We want to keep opening Twitter or this, that. These are good apps. I mean, big scientists are trying to keep us hooked onto these Facebook, Instagram, YouTube. How do you like manage your phone time wastage? I think one has to choose their dopamine. uh, Dopamine is important, but you choose it. So my dopamine is, like I said, my calendar is two things: interacting with my team members and trying to solve their problems, or visiting schools and interacting with teachers and students and trying to figure out, first solve their problems and figure out ideas on how I can make it better. Whenever I come up with an idea which I think will make classrooms better, learning better, मेरे को बहुत high rush मिलता है. So that I think is the one thing. Otherwise, on a daily basis, what I do is I chunk my time. So morning में I clear up my email, my Twitter check, my LinkedIn check, and then evening में, बीच में मैं नहीं करता हूँ. It's just like a discipline. So these are some simple things that you do. That's right. अगर कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, लाइफ बहुत लो पे है, फट गई है बेसिकली, चाहे धंधे में, चाहे ब्रेकअप हो गया या समथिंग पर्सनल ट्रेजेडी, समथिंग हैज़ हैपेंड, what would you advise them to do to get out of that and get back on that motivation, get back on track? See, मेरे साथ हुआ था, मैं आपको अपनी कहानी सुना देता हूँ. हमने जब फर्स्ट स्कूल स्टार्टअप किया था ना, तो हमने उसमें अपनी जितनी भी सेविंग्स ही डाल दी थी, थोड़ा सा बच्चों के एजुकेशन के लिए रख के. 2 years after that, the landlord said कि for CBSE, I don't know whether you know, 30 years का लीज साइन करना होता है. उसने साइन करने से मना कर दिया हरी फटली. कि अब हमने वी हैव पुट एवरीथिंग इन दिस स्कूल एंड दिस गाय इज नॉट डूइंग, CBSE एफिलिएशन आएगा तो क्या करेंगे. At that point, Smita and me were like, we have spent 2 years doing this, of course zero earning, and तो क्या करें, should we quit or what. And I went to the landlord and said कि आप ये स्कूल रन कर लो, मतलब अगर आप लीज नहीं करना चाहते, स्कूल बंद नहीं करते, आप रन कर लो, आई विल सपोर्ट यू. So it just shifted the dynamics because I wasn't at that point thinking about के अरे मेरा क्या होगा ये वो. I just said कि let's just focus on कि जो 33 बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स में, इनका क्या होगा. So I sometimes feel that when you shift focus from your own problems to others' problems, you disappear. वो बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है कि व्हेन यू स्टार्ट वरिंग अबाउट अदर्स ना, आपकी वरीज ऑल सबस्यूम हो जाती हैं. And I kid you not, that person agreed to us. That school is still thriving. We were able to not only save the school, we were also able to recover the money and put it in the next 4 schools. So I always feel that कई बार ना फोकस शिफ्ट करना से हेल्प करता है. हम अपने आप में इतना कंज्यूम हो जाते हैं जैसे पता नहीं मेरी प्रॉब्लम कितना बड़ा पहाड़ है. बट व्हेन यू लुक एट समवन एल्स हु हैज़ अ बिगर प्रॉब्लम एंड ट्राई सॉल्विंग दैट, आपकी प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाती है. सो एक तो ये ट्रिक मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में. सेकेंड थिंग आई हैव सीन इज के नो फेलियर इज़ फाइनल, राइट. फेलियर इज़ एन इवेंट. अभी हुआ इसका मतलब थोड़ी कि आप फेलियर हो. अगर आप देखो, यू आर 24 25 years old, 18 years old, यू हैड 16 years of success and one event of failure. So that doesn't mean कि you are a failure. It means कि ये वाले इंस्टेंस, इस वाले इवेंट में आप जो चाहते थे वो नहीं मिला. इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले 17 बार नहीं मिला था. इसका ये मतलब भी नहीं कि अगली 17 बार नहीं मिलेगा. इस बार नहीं मिला. सो जैसे बुद्धा ने बोला ना, इससे टेम्प्रेरी है, इसको भूल के अगले
फोकस करो. सो आई थिंक दीज टू थिंग्स हैज हेल्प मी कि failure is not me, it's an event. And sometimes not be consumed by yourself but think about others. ये दो चीज़ें एटलीस्ट मेरे को तो हेल्प करती हैं. आई एम होपिंग अदर्स को भी हेल्प करेंगी. As we end, anything else you want to say to the youth of India, or even like some people are not as young like us and they watch my channel? So yeah, but 80% are young. I don't have any like last words of wisdom, but I still feel that whatever you are doing at this point in life, I think try to continue to find whether you are doing what you truly love. एंड इसका मतलब ये नहीं कि कल सब जॉब छोड़ के ढूंढना शुरू कर दो. बट जैसे मैंने सबैटिकल लेके ट्राई किया, आप कुछ कुछ साइड पे ट्राई करते रहो, और जब आपको पता चलेगा कि यार इसमें मज़ा आ रहा है तो पूरा घुस जाओ, बिकॉज यू विल बी एबल टू अचीव द मोस्ट सक्सेस एंड डू योर बेस्ट वर्क when you are doing what you love. And I just wish that this fortune that I have, KR, I'm able to do what I love every day of my life. This is possible for more people. Right. How was your experience of being on Deep Talk? This didn't feel like, I mean, this was a very easy conversation. And I think you have a really great way of extracting like things that I had not thought about. Like hadn't thought about my Vipassana experience and stuff. So it was truly deep because we went into areas which normally I wouldn't go to. Thank you. I think it's also because I deeply enjoy conversation and I am very passionate about talking. And to me, you know, Warren Buffett से एक बार किसी ने पूछा था, the second richest guy in the world, कि what do you like the most? You have so much money. आप तो कुछ भी कर सकते हो. ये सर मैं सच्ची बताऊँ, ये सर मुझे ना लोगों के साथ गप्पे मारना बड़ा अच्छा लगता है. Really? Yeah, I love having a good conversation with people I feel are of a certain level and I admire and I can learn something and they have something different to tell me, different experience. That to me is the most enjoyable thing in life. तो मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो फिर मैं भी सेकंड रिचेस्ट बन जाऊँगा. तो yeah, so I actually that's why I started Deep Talk and it is very beneficial. Guys, those who saw this, if you're here till this point, well done. So please comment karo. I promise Sumit will read them all and good, bad, whatever you thought you put, he will read. Some of them he'll respond to personally as well. I can tell you that. And if you want such content to be go further on YouTube, then you have to like, subscribe, share. ये सब आपको करना है सर. रिश्ता बनाने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब शेयर को कह रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज आइटम नंबर्स आर देयर. वही यूट्यूब दिखाता रहेगा पूरे देश को एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. And thanks again, Sumit, for sparing your time from your busy routine. And what an amazing story of a Pathankot boy who made a 10,000 crore company and it will rise further. Thank you so much for having me here. Thank you, guys. Hi, guys. So that was Deep Talk. Thank you so much for watching. Take care.